सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात जैन आचार विचार एक जैनी श्रावक के कैसे होने चाहिए, हम इसके बारे में विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है अपना श्रावक अर्थात श्रावक की 11 प्रतिमाएं, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की जीवन में जो 11 प्रतिमाएं होती हैं अर्थात 11 अलग अलग दर्जे होते हैं, इसके ऊपर हम विगत दिनों से विचार कर रहे हैं। उसी विषय को आगे हम बढ़ाएंगे आज। कल तक की चर्चा को अगर समराइज किया जाए और परसों की भी चर्चा थोड़ी मिला ली जाए तो हम इतना कह सकते हैं कि 3 चीजें अभी तक हमने देखी कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है शुद्धोपयोग, फिर दूसरा होता है शुभ भाव, और तीसरी होती है शुभ परिणति। परिणति नहीं, शुभ प्रवृत्ति। तो शुभ प्रवृत्ति क्या है? शुभ प्रवृत्ति वो बाहर की 11 प्रतिमाएं जो देह से संबंधित होती है, शरीर से जितने भी कार्य करते हैं वो शुभ प्रवृत्ति के अंदर जाएगी। वो शुभ प्रवृत्ति होती कैसी है? शुभ भावों से होती है। शुभ भाव होते हैं तो ही वो सारी शुभ प्रवृत्ति बाहर में हो पाती है। तो ये दोनों एक साथ, और ये दोनों कब सफल होंगे? जब इसके साथ शुद्धोपयोग भी जुड़ा होगा, अर्थात शुद्धोपयोग की शुद्ध परिणति जब जुड़ी होगी तभी ये सफल हो पाएगा, अन्यथा ये सफल नहीं। अर्थात तीनों ही चीजें एक साथ आगे बढ़ती हैं। कल तक हमने प्रतिमा की सामान्य स्वरूप की सामान्य छंद देखा था, उसमें इसका लक्षण बताया था कि प्रतिमा ताको नाम की प्रतिमा का मतलब क्या होता है। तो ये छंद बहुत बढ़िया था। जहां तक आप सबको ये छंद याद हो गया होगा, हम एक बार इस छंद को फिर से दोहराते हैं और इसका आगे अपना विषय बढ़ाते हैं। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उते प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। क्या कहा इधर? उपर्युक्त साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों अर्थात प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है। एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ साथ रहने वाली शुभ अशुभ भावों की कर्म धारा कहा है। इस पंक्ति को हमें कल समझना था, अर्थात आज समझना था, कल हमने पढ़ ली थी। दो बातें यहाँ पे की जा रही है। अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ साथ, मतलब कि अंतरंग दशा के साथ साथ रहने वाली शुभ अशुभ भावों को कर्म धारा कहते हैं। अर्थात जब तक कोई जीव छद्मस्त है तब तक दो धाराएं एक साथ बहती हैं। कौन सी दो धाराएं? एक होती है ज्ञान धारा और एक होती है कर्म धारा। कर्म धारा अर्थात जिसके अंदर शुभ अशुभ भाव होते हैं, और ज्ञान धारा अर्थात जिसके अंदर अंतरंग शुद्ध दशा होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, बोलिए मोक्ष। छद्मस्त का क्या मतलब होता है? छद्मस्त अर्थात जिनको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञानी। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हम छद्मस्त नहीं है, अर्थात 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त ही होते हैं, अर्थात पहले से 12वें तक सब छद्मस्त। बताया भैया आपने ना, पहले भी बताया। हाँ जी। तो ये दो धाराएं हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा, जो एक साथ निरंतर चलती रहती हैं। अब जो ज्ञान धारा है वो तो है अपनी अंतरंग दशा, और कर्म धारा है वो हमारे शुभ अशुभ भाव।
जिससे कर्मों का बंधन होता है। तो अब जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है उसके एक साथ दो धाराएं बह रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय दो कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उस समय ज्ञान धारा बह रही है, और जब वो दो कषाय अभी बची हुई हैं, दो कषाय चौकड़ी अभी विद्यमान है, उनका उदय भी है, तो उससे संबंधित जो शुभ अशुभ भाव होते हैं उसकी कर्म धारा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यतः तो यही है कि ज्ञानी जीव को हमेशा शुभ भाव ही आते हैं, लेकिन गौण रूप से अशुभ भाव भी विद्यमान होते हैं, लेकिन वो कम क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए उसको गिना नहीं जाता है। लेकिन शुभ अशुभ भाव तो दोनों ही बहते रहते हैं। तो अंतरंग दशा ज्ञान धारा और बहिरंग दशा शुभ अशुभ भाव, तो कर्म धारा ऐसी यहाँ पे चल रही है। आगे क्या कहा? साधक जीव। साधक जीव कौन होते हैं? जो अपने साध्य को प्राप्त करने वाले हैं। साध्य क्या है? उनका मोक्ष। तो जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं उनको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उनको यहाँ पे साधक कहा जा रहा है। तो साधक जीव अपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करते हैं। अब अर्थात वो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी अपनी स्वरूप स्थिरता की वृद्धि, जैसे जैसे मेरी स्वरूप के अंदर का अंतरंग की लीनता है आत्मा की, वो वृद्धिगत होती रहे, बढ़ती रहे, इसका पुरुषार्थ उनका निरंतर रहता है। उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है और साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। इतना हम इसमें तीन बातें आ चुकी हैं, वही फिर से रिपीट कर दी। शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे इस प्रकार के चंडानियोग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचानकर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है, अर्थात नाप लेता है। माप अर्थात नाप लेना, मतलब सारा अभी चंडानियोग की बातें चल रही हैं। जैसे जैसे अंतरंग में जीव को परिणाम आते हैं, अंतर के विकल्प उठते हैं, तो उन विकल्पों को पहचान कर वो पहचान जाते हैं कि मेरी स्वरूप स्थिरता कितनी है। हमारे साथ होता है कि हम मंदिर जी जाते हैं तो कभी कभार मंदिर में पूजा करने के ऐसे भाव लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज तो हमें भगवान के पास थोड़ी देर और बैठना चाहिए, थोड़ी और उनकी पूजा करनी चाहिए। मतलब अपने विकल्पों से हमने अपनी अंतरंग दशा हम जज कर लेते हैं, या बाहर की जो अगर हमारी प्रवृत्ति अच्छी है तो उससे अंतरंग का जज हम कर लेते। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव क्या कर रहे हैं? अंतरंग में उठने वाले विकल्पों को पहचानकर, कि अभी जैसे विकल्प उनको उपस्थित हो रहे हैं कि कुछ राग है और कुछ राग नहीं है, तो उसको देख के उन्होंने अपनी स्वरूप स्थिरता के बारे में जजमेंट कर ली कि हाँ, अब हमें स्वरूप स्थिरता होने लगी है। और कितनी देर तक? कुछ देर तक स्वरूप स्थिरता अब हमें होने लगी है। चौथे गुण स्थान में स्वरूप स्थिरता थोड़ी कम थी, और मतलब बहुत दिनों में होती थी और कम क्वांटिटी में होती थी। अब दिन भी कम हो गए हैं और क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ चुकी है उस स्वरूप स्थिरता की। तो उन्होंने अंतरंग के विकल्पों से ऐसा जज कर लिया। किसने जज किया? एक बार ये देखिए। साधक जीव ने अपनी भूमिका को समझकर, मतलब कि एक जीव जो सम्यक दृष्टि है वो अपने को तो सम्यक दृष्टि जानता ही है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को भी जानने लग जाए कि ये सम्यक दृष्टि है या ये मिथ्या दृष्टि है। सब जीव अपने बारे में तो, अंतरंग के बारे में तो जानते हैं। कोई सामने से दूसरे को जाने या ना जाने, तभी तो मैंने कहा था हमारे सामने से कभी सम्यक दृष्टि जीव निकल भी जाए तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि की पहचान कोई सम्यक दृष्टि ही कर सकता है और कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता। और वास्तव में तो सम्यक दृष्टि अपनी ही खुद की पहचान कर सकता है, उसको दूसरे की पहचान करने का विकल्प ही नहीं उठेगा कि हम दूसरे की परीक्षा करें कि ये भी सम्यक दृष्टि है या नहीं है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है। वो स्वयं अपने में लीन है और अपने आनंद ले रहे हैं। फिर आगे क्या कहा? अमुक भूमिका, अर्थात जिस भूमिका की हम बात कर रहे हैं उसमें प्रतिमा में जिन विकल्पों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होता। मतलब जो इस पंचम गुण स्थान में जीव है उसको अनेक विकल्प उठेंगे। क्यों अनेक विकल्प उठेंगे? क्योंकि अभी दो कषाय चौकड़ी बची हुई है, अभी दो कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है। अभी प्रत्याख्यान और संजलन कषाय अभी भी विद्यमान है। तो उसके बाद जब उन दो कषायों संबंधी भाव उत्पन्न होते हैं तो उसको देखकर विचलित नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव तो विचलित हो जाता है। जैसे कि रात हमें कुछ ये ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी कि सम्यक दृष्टि जीव को लगा कि
भोजन का परिणाम बहुत बार उठता है कि हम वैसे तो हम सामान्य तौर पे 2 बार लेते हैं, लेकिन उस ज्ञानी जीव को 4-5 बार उठ रहा है कि बार-बार भूख लगती है, बार-बार भूख लगती है। अब वो क्या करेगा? बहुत विचलित हो जाएगा, पागल हो जाएगा, अरे हम तो सम्यक दृष्टि, हमें तो 2 ही बार करना था, ये करना था, वो करना था। नहीं, अब वो विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अब विचलित होने की दशा से वो हट चुका है। उसको पता है कि भूमिका अनुसार परिणाम होते हैं। अभी 2 कषाय चौकड़ी बची हुई हैं, तो उसकी विद्यमानता में ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि वो 3 बार खाने के विकल्प भी आ सकते हैं, 4 बार खाने के विकल्प भी आ सकते हैं। अब इसमें हम विचलित होने लग जाएँ, नहीं आने ही नहीं चाहिए थे, नहीं आने ही नहीं चाहिए थे। भैया आगे बढ़ो। सम्यक दृष्टि जीव पीछे को नहीं देखते रहते हैं। बार-बार एक ही चीज़ पे रोते रहना, उसका ही रोता आगे बढ़ाते रहना, उससे कुछ होने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि भूमिका अनुसार परिणाम आते हैं, भूमिका ऐसी है तो ही तो ऐसे परिणाम आए हैं। अगर भूमिका बढ़ जाती तो ऐसे परिणाम आते ही नहीं। तभी वाक्य में लिख दिया, अमुक भूमिका, अमुक भूमिका और अब सब लगाओ। मतलब कि 11 प्रतिमाएँ हैं और 11 प्रतिमाओं की अपनी अलग-अलग भूमिका है। पहली प्रतिमा वाले जीवों की अलग भूमिका, दूसरे प्रतिमा वाले जीवों की अलग भूमिका। हो सकता है जिन जो 5वीं प्रतिमा जिनके पास है, उस 5वीं प्रतिमा के संबंधी भाव अलग आते हों और 7वीं प्रतिमा संबंधी भाव अलग आते हों। क्यों? क्योंकि भूमिका बदल गई। एक 5वीं प्रतिमा में है और एक 7वीं प्रतिमा में है। अब 7वीं प्रतिमा वाले रोएँ कि हमें तो 12वीं वाले कुछ आ रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं। भैया अभी 7वीं की भूमिका है तो 7वीं की भूमिका के अनुसार ही परिणाम होंगे। उसके ज़्यादा नहीं हो सकते और ज़्यादा आते हैं तो विचलित नहीं होते हैं। मुनि बनने के भाव तो सबको होते हैं, लेकिन हम मुनि क्यों नहीं बन रहे हैं? हमें तो अभी बनना है, ये करना है, वो करना है। सब कुछ भूमि के अनुसार होता है। जैसी भूमिका है वैसे सारे काम होते चले जाते हैं। अभी जितना राग बचा है, उस राग के सद्भाव में जब उन राग का उदय आएगा, उन कर्मों का उदय आएगा तो उन परिणामों से कौन बच सकता है? परिणाम तो वो आएँगे ही आएँगे। इतनी बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होते, वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव की तरह पागल नहीं हो जाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। विवेक नहीं है, विचार नहीं है, बार-बार इसी बारे में लग रहे हैं, ऐसा नहीं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही उनके मन में वो राग भी उत्पन्न होता है, उस राग को भी दूर करने का भाव उनके मन में आने लग जाता है। उसका पुरुषार्थ, राग आया है ना, राग तो आना ही था। क्यों? क्योंकि अभी ऐसी भूमिका थी। लेकिन हमें राग से घबराना नहीं है। भूमिका अनुसार राग था तो आके ही रहेगा। हमें क्या करना है? हमें तो पुरुषार्थ करना है स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का। जैसे ही स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी, तो जो राग का सद्भाव हमें दिखाई दे रहा है, वो राग का सद्भाव बचेगा नहीं। जब पुरुषार्थ हमारा बढ़ेगा, हम आत्मा में और देर के लिए जाएँगे। तभी तो कह रहे हैं 11 प्रतिमाएँ वो 11 दर्जे हैं अलग-अलग। इसमें भी बाहर की प्रवृत्ति तो अलग होती चली जाती है कि पहली प्रतिमा में भाई की प्रवृत्ति अलग है, दूसरी में अलग, तीसरी में अलग, चौथी में अलग। बाहर भी परिवर्तन चल रहा है और साथ ही साथ अंदर भी परिवर्तन चल रहा है, बढ़ता जा रहा है परिवर्तन। अर्थात पहली में जितनी स्वरूप स्थिरता थी, अब उतनी दूसरी में नहीं है, दूसरी में तो और बढ़ के है, तीसरी में और ज्यादा बढ़ के, चौथे में ज्यादा और बढ़ के, 5वीं में और ज्यादा बढ़ के। मतलब स्वरूप स्थिरता भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही चंडा नियोग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंदर में उठता है। मतलब कि जैसी भूमिका है, उस भूमिका में वैसे दोष तो उत्पन्न होते ही हैं, जिसे हम अतिचार के नाम से जानते हैं। कुछ भी हमने नियम लिया, तो ज्ञानी जीव जो होते हैं, जो हमारे चलिए मुनिराज होते हैं, उनके उनके 28 मूल गुणों में भी अतिचार लग जाते हैं। क्या मुनिराजों के जीवन में जो 28 मूल गुण होते हैं, उन 28 मूल गुणों में भी अतिचार लग जाते हैं। लेकिन अतिचार लगे, दोष लगे, उसका प्रायश्चित हो सकता है। अच्छा बताइए वो अतिचार क्यों लगा? क्योंकि अभी रागांश अंदर में विद्यमान है। मुनिराजों की भी अभी संजलन संबंधी कषाय विद्यमान है, तो रागांश है अभी उधर। उससे 28 मूल गुणों में भी दोष लग जाता है। तभी तो हम कथाएँ देखते हैं कि एक मुनिराज आहार करने गए, उनको खीर खाते-खाते खीर में राग उत्पन्न हो गया। तो ये क्या था? भोजन में राग उत्पन्न होना, मतलब अभी संजुलन कषाय विद्यमान थी तो वो उत्पन्न हो गया। अब वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो मुनिराज हूँ, मुझे ऐसे परिणाम नहीं आने चाहिए थे, अब मैं क्या कहूँगा? अब क्या होगा? क्या कैसे करेंगे? इसके बारे में कुछ विचार नहीं किया। वे सीधा अपने गुरु के पास गए और सारे दोष अपने जितने भी उनके अतिचार लगे थे, सारा उन्होंने अपने
आचार्यों को बता दिया, अपने गुरुओं को बता दिया, अब सब कुछ काम हो गया अर्थात, और उन्होंने उचित प्रायश्चित दे दिया, तो अपनी जो अतिचार लगा था वो दूर हो गया। ऐसे यहाँ पे है, जैसे उनकी भूमिका में भी दोष लग जाते हैं, ऐसे ही पंचम गुण स्थान में भी भूमिका अनुसार दोष लग जाते हैं। वो दोष लगते क्यों है? क्योंकि अंतरंग में अभी रागांश विद्यमान है, रागांश कुछ गया है लेकिन अभी कुछ रागांश बचा हुआ है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण ही गई है, अभी अभी प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी कषाय विद्यमान है, तो उतने संबंधी दोष तो उत्पन्न होगा। आगे उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। कितनी बढ़िया बात, मतलब ज्ञानी जीवों के जीवन में विचलित होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे इसको हम अच्छे शब्दों में आज की भाषा में कहें तो ज्ञानी जीवों के जीवन में कभी डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हल्का सा कुछ गलत परिणाम उत्पन्न हो जाता है, कुछ गलत भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया, इसके बारे में कुछ विचार नहीं। लेकिन जो अज्ञानी जीव होंगे वो उसी के बारे में सोच सोच के ही गलत काम कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। जब विवेक विचार अपना भूल जाते हैं तो ऐसे गलत काम करने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी के जीवन में कभी भी डिप्रेशन नाम की चीज नहीं होती। इसीलिए चंडा नियोग तो डिप्रेशन से बचने की सबसे बढ़िया दवाई है, टॉनिक है सच्ची में। चंडा नियोग की जो श्रावक अगर चंडा नियोग के नियमों के अनुसार चले तो जीवन में उसको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी चीजें ही ऐसी हैं। अष्ट मूल गुणों का पालन करो, सप्त व्यसन मत करो। अब जो व्यक्ति सप्त व्यसनों से दूर रहेगा उसको सारी बुरी आदतें ही नहीं लगेंगी, वो बुरे कामों में ही नहीं फंसेगा। जो बुरे काम करते हैं तो उनकी संभावना होती है कि वो बुरे कामों में फंसे। जो बुरे काम करेंगे ही नहीं तो वो बुरे कामों में फंसने की संभावना ही नहीं है, वैसे भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसी शिथिलता नहीं आएगी। मतलब ज्ञानियों के जीवन में ऐसी शिथिलता या ऐसा डिप्रेशन नहीं आता है। लेकिन अभी दो कषाय चौकड़ी विद्यमान है, तो दो कषाय चौकड़ी के विद्यमानता में अंतरंग स्थिरता में शिथिलता है। मतलब कि जो स्थिरता जितनी होनी चाहिए थी उतनी स्थिरता नहीं हो पाती है, बार बार अपना उपयोग बाहर आ जाता है, बार बार अपना उपयोग आत्मा में जाता है फिर बाहर आ जाता है। क्यों आ रहा है बाहर? क्योंकि अभी अंतरंग स्थिरता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अंतरंग स्थिरता तो चार कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होनी चाहिए, लेकिन अभी दो कषाय चौकड़ी का अभाव है तो अंतरंग में शिथिलता है। तब शिथिलता आती है तो इस प्रकार का राग उत्पन्न होता है, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार हैं। स्पष्ट कर दिया आगे। जो शिथिलता हो रही है ना, अभी दो कषाय चौकड़ी विद्यमान है, उसके कारण जो शिथिलता आ रही है और व्रतों में जो अतिचार लग रहा है अर्थात दोष लग रहा है, वो इसी कारण लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी रागांश विद्यमान है, अभी राग की उत्पत्ति है, इसी कारण ऐसे परिणाम आ जाते हैं। खीर खाते खाते खीर में राग उत्पत्ति हो जाती है, व्रतों का अतिचार है। इसी को हमें अतिचार के रूप में समझना है। लेकिन अतिचार ऐसी चीज है कि अनाचार नहीं है। अनाचार तो व्रत को भूल जाना है कि व्रत पालन ही नहीं करना। लेकिन अतिचार क्या है? व्रतों को पालन तो कर रहे हैं लेकिन कभी रागांश की उत्पत्ति हो गई और रागांश ज्यादा आ गए और हमें वैसे परिणाम आ गए तो उस व्रत में अतिचार अर्थात दोष लग जाते हैं। लेकिन हर चीज का प्रायश्चित है। हमें गलती गलती तो लगनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। गलती गलती लगेगी तो उसका प्रायश्चित है। अगर गलती हमें गलती नहीं लगेगी, हमारी भूल हमें भूल ही नहीं लगेगी, तो उसका कोई इलाज नहीं है। भूल भूल लगनी चाहिए तो सब कुछ हो सकता है। फिर कह रहे हैं वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। स्वरूप स्थिरता मतलब कि राग में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, परिभाषा यहीं से निकल रही है। राग में कुछ करना, अरे हमें राग परिणाम क्यों आ गए, उसके विकल्प मत करो। अगर आपको राग दूर करना है, रागांश मिटाना है तो स्वरूप स्थिरता बढ़ाओ। मतलब कि बाहर की फिक्र ही नहीं है, अंतरंग की इतनी फिक्र है कि बाहर की फिक्र भूल जाते हैं। बाहर में जो हो रहा है, रागांश की उत्पत्ति हो रही है तो होने दो, हमें तो एक काम करना है, स्वरूप स्थिरता बढ़ानी है। हमें पता है कि कार्य के पीछे का वास्तविक कारण क्या है। कार्य कारण पढ़ के आए इसलिए सब प्रिय हो। कार्य क्या है? कार्य है अपनी वीतरागता बढ़ानी। वीतरागता बढ़ानी है और राग का अभाव करना है। तो वीतरागता बढ़ाने के लिए राग में कुछ नहीं करना, हमें तो स्वरूप स्थिरता बढ़ानी है। वो कारण स्वरूप स्थिरता, स्वरूप स्थिरता रूपी कारण के ऊपर फोकस करेंगे तो वीतरागता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और वीतरागता बढ़ेगी तो रागांश खुद घट जाएंगे। कितनी बढ़िया फॉर्मूला है। मतलब वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। कौन? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव। अब यहाँ पे तीन चीजें आप और देखिए।
इस पैराग्राफ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हट पूर्वक हो, यह तो संभव है, पर यह संभव नहीं है कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उसको उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंतर में उठते रहें और निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहें। निश्चय व्यवहार की यही संधि है। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया वाक्य है। कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि जीव को श्रद्धा नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, चारित्र नहीं हो। अर्थात चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र अंतरंग और व्यवहार चारित्र शुभ भाव, तो वो कुछ भी नहीं है। और बाहर में देह से सारी जो देह से संबंधित, शरीर से संबंधी क्रियाएं हैं, वो कैसे कर रहा है? सहज नहीं कर रहा, हट पूर्वक। लिखा ना यहाँ पे, तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हट पूर्वक, यह तो संभव है कि वो कर ले, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि जीव की स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुसार होने लगे। मतलब कि कोई जीव बाहर में सातवीं प्रतिमा ले ली, क्या बाहर में उसने सातवीं प्रतिमा ले ली और अंतरंग में वैसी श्रद्धा नहीं है, वैसा ज्ञान नहीं है, वैसे शुभ भाव नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि जिसने बाहर में सातवीं प्रतिमा ले ली हो तो उसके अंतरंग में भी सातवीं प्रतिमा के योग्य परिणाम होने लग जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? कंपलसरी नहीं है ऐसा कि हमने हम बाहर में मुनिराज बन गए हो तो हमारे 28 मूल गुणों का पालन होगा ही होगा। आदरणीय दादा एक बहुत बढ़िया घटना सुनाते हैं। वो कहीं प्रवचन करने गए थे, तो वहां पे एक मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे, तो वो मुनिराजों का स्वरूप बता रहे थे। तो बाद में उनकी चर्चा हुई दादा से आपस में, तो वैसे वास्तव मुनिराजों के स्वरूप पे चर्चा चल रही थी कि मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का भाव होता है, वे हर अंतर मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति करते हैं, ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो वहीं पे तो वो कहा आप भी मुनिराज हो तो आपको भी होती होगी। तो उनका उत्तर क्या था मुनिराज का? अच्छा, हम मुनिराज हैं, हाँ तो होती होगी। क्या हम मुनिराज हैं तो होती होगी। हम 28 मूल गुण का पालन करते हैं तो हो सकता है अंतरंग में अनुभूति चलती हो। मतलब कि बाहर की क्रियाओं से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है कि बाहर में हमने ऐसा चारित्र अंगीकार कर लिया जिसे हम उपचार से चारित्र कह रहे हैं, तो वो अंतरंग में भी ऐसी शुद्धि उत्पन्न कर ही देगा। क्यों? क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। जरूरी नहीं है कि बाहर में सब कुछ जो दिखे वो अंतरंग में वैसा हो ही हो। तभी तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतरंग से अच्छा होगा वो बाहर से भी अच्छा होगा। लेकिन बाहर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर से मतलब कि एक किताब को बाहर से देख के हम जज नहीं कर सकते कि वो अंतरंग में किताब कैसी है। लेकिन अगर अंदर की किताब अच्छी है तो बाहर कैसा भी वो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प उठते रहें और निषिद्ध बाहर क्रियाएं होती रहें, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। निषिद्ध नहीं है, निषिद्ध अर्थात कंपलसरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही निश्चय व्यवहार की संधि है। फिर अब यहाँ पे आगे दर्शन प्रतिमा, आगे सारी प्रतिमाओं का स्वरूप प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले हम 3 चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं तब से 3 शब्द बोल रहा हूँ, शुद्धोपयोग, शुभ भाव और तीसरा शुभ प्रवृत्ति। इसके साथ एक शब्द और आता है शुद्ध परिणति। क्या शब्द आता है? शुद्ध परिणति। तो ये शुद्ध परिणति होती क्या है, एक बार हम इसको भी थोड़ी जल्दी से देख लेते हैं। हम कह रहे हैं, थोड़ी मैं उदाहरण देता हूं, उसके बाद हम सिद्धांत की बात आगे बढ़ाएंगे। एक चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, सब लोग एक बार इधर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जो भी लिख रहे हो एक बार छोड़ दें। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव कोई है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव अपनी आत्मा में रम रहे हैं। क्या कहा? चौथे गुणस्थानवर्ती जीव अपनी आत्मा में रम रहे हैं और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव शुभ भाव कर रहे हैं। बताओ किसको ज्यादा निर्जरा हो रही है, चौथे वाले को या पांचवे वाले को? जिनागम उत्तर देता है कि पांचवे वाले को ज्यादा हो रही है, मतलब पंचम गुणस्थानवर्ती को। मतलब एक चौथे गुणस्थानवर्ती जीव अपनी आत्मा में रम रहे हैं तो उनको निर्जरा कम हो रही है, और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव बाहर की शुभ भाव कर रहे हैं तो उनको निर्जरा ज्यादा हो रही है। ऐसा कैसे? एक तो आत्मा में रमे और दूसरे वाले बाहर की क्रियाएं करे तो उनको निर्जरा ज्यादा। ये तो चिटिंग हो गई। अभी कोई चिटिंग नहीं है, उदाहरण दे दिया, सोचते रहे इसके बारे में,
और अब हम सिद्धांत की बात करते हैं, फिर वापसी इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है, तीन चीजें, शुद्ध उपयोग, शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति। ये शुद्धोपयोग क्या होता है? शुद्धोपयोग, हम उपयोग तो समझते हैं, हम उपयोग पढ़ के आ चुके हैं। कहां पढ़ा हमने उपयोग? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। हमारा सारे सब टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं धीरे धीरे, जो जो हम चर्चा करेंगे आपको सब क्लियर है, इसलिए मुझे पता है कि जो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो सब आपको पता है। तो शुद्धोपयोग, उपयोग क्या होता है? उपयोग होता है ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति को ही उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति जब शुभ भावों में लगती है, अर्थात शुभ कार्यों में लगती है। शुभ कार्य कैसा? मंदिर जाना। अब हमारा ज्ञान दर्शन मंदिर जाने में लगता है, अर्थात शुभ कार्यों में लगता है, तो उसी उपयोग को शुभोपयोग कह देते हैं। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे 5 पाप हैं। ये 5 पाप अशुभ कार्य हैं। कैसे कार्य हैं? अशुभ कार्य। अब इन अशुभ कार्यों में हमारा ज्ञान दर्शन जो है उपयोग है, अब वो जब इसमें लगता है 5 में, तो क्या होता है? तो इसमें अशुभोपयोग होता है। अब यही ज्ञान दर्शन जब अपनी आत्मा में लगता है, जो आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, तो उसी ज्ञान दर्शन को शुद्धोपयोग कह दिया जाता है। इतनी बात क्लियर? ये है शुद्धोपयोग। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं शुद्ध परिणति की। क्या? शुद्ध परिणति। ये शुद्ध परिणति क्या होती है? देखिए, जब कोई भी जीव अपने अंतरंग में जाता है, तो अंतरंग में जाने से पंचम गुणस्थानवर्ती जीव ने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है। इतना तो सबको क्लियर है। जैसे ही हम शुद्धोपयोग अर्थात अपनी आत्मा को जानते हैं, तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का अभाव हो गया है। तो कितने समय के लिए अभाव हुआ है? क्या जितनी देर शुद्धोपयोग है उतनी देर के लिए अभाव हुआ है, या बाकी देर के लिए भी अभाव हो गया? बाकी देर के लिए भी अभाव हो गया। इसी का नाम है शुद्ध परिणति। क्या? शुद्धोपयोग तो एक तरीके से चार्ज का काम था, चार्जिंग करने का काम था। अब वो चार्जिंग कितनी देर तक चलेगी, वो शुद्ध परिणति है। कुछ समझ में आया? हमने मोबाइल चार्ज किया, वो मोबाइल चार्ज करना वो शुद्धोपयोग है। अब उस चार्जिंग से हमने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का अभाव कर दिया। अब वो चार्जिंग कितनी देर तक चलेगी? भैया आजकल के फोन 10 घंटे चलते हैं, तो 10 घंटे की फोन अर्थात वो चार्जिंग अब 10 घंटे चलेगी, तो वो 10 घंटे जो चल रही है ना, वो उसकी शुद्ध परिणति है। मतलब जिस समय शुद्धोपयोग नहीं है, उस समय में भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव तो रहता ही है। अर्थात मेंटेन, जब जिस जिस समय शुद्धोपयोग था, जिस समय शुद्धोपयोग था, उस समय तो कषायों की विद्यमानता नहीं थी, अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण का अभाव था। लेकिन अभी हमें इसको आगे भी मेंटेन करना है। मेंटेन करने का काम शुद्ध परिणति करती है। परिणति अर्थात वो निरंतरता। अभाव तो हमने पहले किया था, अभाव तो हमने शुद्धोपयोग में किया था, लेकिन अब उसकी मेंटेनेंस चल रही है शुद्ध परिणति में। अर्थात अब ये शुभ परिणति में भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब वो इस समय शुद्ध परिणति में शुभ भाव भी आते हैं। क्या कहा? थोड़ी बात बदली। अब शुद्ध परिणति में शुभ भाव भी आते हैं, अशुभ भाव भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शुद्ध परिणति तो बनी हुई है ना अपनी। शुद्ध परिणति बनी हुई है, तो शुभ भाव करते हुए भी अंतरंग में निर्जरा हो रही है। कुछ समझ में आया? मतलब कि शुद्ध परिणति अंतरंग से बनी हुई है, वो निरंतरता बनी हुई है, 2 कषाय चौकड़ी की विद्यमानता बनी हुई है। अब उस समय हम कुछ भी कर रहे हो, हम शुभ भाव क्यों ना कर रहे हो, वो शुभ भाव करते हुए भी अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का विद्यमान है, तो उसकी निरंतरता हर समय चलती रहती है। उसी निरंतरता को शुद्ध परिणति कहा जाता है। तभी एक चीज कही कि एक जीव है, एक चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जिसकी 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और वो अपनी आत्मा में उस समय रम रहे हैं, अपनी आत्मा को जान रहे हैं। और एक पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जिनकी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर विषयों में लग रहे हैं। वो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव विषयों में लगने के बावजूद भी उनकी निर्जरा ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव? 2 कषाय चौकड़ी का। और अभी चौथे वाले के तो 1 ही कषाय चौकड़ी का अभाव है। चाहे वो उस समय अपनी आत्मा में ही क्यों ना रम रहे हो, आत्मा में रमने के बावजूद भी उनकी निर्जरा इतनी नहीं है जितनी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की है।
और इससे इससे ऐसा मतलब नहीं मत निकालना कि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव तो भोगते हुए भी उसकी निर्जरा हो रही है। भोगने से उसकी निर्जरा नहीं हो रही है, भोगने से तो बंद ही होता है। विषयों में रमेगा वो, शुभ भाव होंगे तो शुभ भावों से बंद ही होगा, लेकिन शुभ भावों के पीछे एक शुद्ध परिणति भी तो चल रही है साथ साथ। कुछ समझ रहे हैं? शुभ भावों के साथ नीचे 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 शुभ परिणति चल रही है, शुद्ध परिणति। वो शुद्ध परिणति से तो कर्मों की निर्जरा है, और इन शुभ भावों से कर्मों का बंधन है। इसीलिए हमने समय सार आदि ग्रंथों के प्रवचन सुनते हुए कभी सुना होगा कि ज्ञानी तो भोग भोगते हुए भी निर्जरा करते हैं। सुना आपने? ज्ञानी जन भोग भोगते हुए भी निर्जरा करते हैं। भोग भोगते निर्जरा करते हैं, क्या क्या मतलब है? भोग को भोगते हुए निर्जरा करते हैं, इसका मतलब भोग से निर्जरा नहीं हो रही है, लेकिन भोग के समय जो अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव है, उस कषाय चौकड़ी के अभाव से जो शुद्ध परिणति डेवलप हो चुकी है, उस शुद्ध परिणति से उन उन कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब ऐसे ही आगे बढ़ाइए कि एक पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, अब बात बदल रहा हूं, एक पंचम गुणस्थानवर्ती जीव अपनी आत्मा में रम रहे हैं, और एक मुनिराज बाहर आहार करने जा रहे हैं, बाहर विहार कर रहे हैं, बाहर उपदेश दे रहे हैं, बाहर ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। बताओ किसको ज्यादा निर्जरा हो रही है, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को या मुनिराज को? क्यों? कोई कहेगा अभी तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव आत्मा में रम रहे हैं और मुनिराज तो आहार कर रहे हैं। बाहर से देखने में तो अटपटी चीज लगेगी, लेकिन अंतरंग में जाके देखें तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में निर्जरा ज्यादा होती है। जो शुद्ध परिणति 2 कषाय चौकड़ी पे डेवलप हुई थी, अब वो शुद्ध परिणति 3 कषाय चौकड़ी पे डेवलप हुई है, तो सोचो उसकी पावर तो ज्यादा होगी। अब जब पावर उसकी ज्यादा होगी तो निर्जरा भी ज्यादा होगी। आज फोन 4000 mAh की बैटरी के आते हैं, 5000 mAh की बैटरी के आते हैं, तो 4000 से 5000 वाले ज्यादा चलते हैं नहीं चलते हैं? चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बैटरी पावर ज्यादा है, अर्थात चार्जिंग पावर ज्यादा है। अब हमने छठे गुण, जो मुनिराज हैं उन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है, तो उनकी चार्जिंग ज्यादा हो गई है। अब चार्जिंग ज्यादा हो गई तो निर्जरा कर्मों की ज्यादा होगी। अभी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव तो निर्जरा कम हो रही है। मतलब कि ज्ञानी जन जिस समय पंचम गुणस्थानवर्ती जीव बाहर के काम करते दिखाई देना आपको, घर के काम करते दिखाई दें, अपने बच्चों के साथ बैठे हों, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव अपनी पत्नी के साथ बैठे हों, सारी घर गृहस्थी की बात कर रहे हों, उस समय में भी उनकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। कैसे हो रही है कर्मों की निर्जरा? क्योंकि अंतरंग में शुद्ध परिणति डेवलप हो चुकी है। एक बार शुद्धोपयोग में गए थे, एक बार उन्होंने अपने को सेल्फ चार्ज किया था, वो शुद्धोपयोग के द्वारा सेल्फ चार्ज करने के द्वारा वो चार्जिंग अब चल रही है अभी भी। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो वो 2 कषाय चौकड़ी का भाव बना नहीं रहेगा, वो घट जाएगा। मतलब कि जो हम देखते हैं कि वासना काल कितना होता है कि चौथे गुणस्थान में अगर हम अपनी आत्मा में वापसी नहीं आए 6 महीने में, 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति, मतलब जरूर कंपलसरी नहीं कि 6 महीने में एक बार, पहले भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 6 महीने में एक बार। एक तरीके से चौथे गुणस्थानवर्ती जीव का कैसा होता है कि एक बार अपनी आत्मा में गया और 6 महीने के लिए चार्ज। कुछ समझ में आया? स्थूल उदाहरण समझा रहा हूं आपको मैं। एक बार अपनी आत्मा में गया 6 महीने के लिए चार्ज, और अगर 6 महीने मैक्सिमम पीरियड की बात कर रहा हूं, मिनिमम पीरियड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हम गलत चीज फीड ना कर लें। मैक्सिमम पीरियड कि अब 6 महीने के, मैक्सिमम 6 महीने के पीरियड के बाद अगर फिर से आत्मा में नहीं आया तो वो अनंतानुबंधी कषाय का सद्भाव जो अभाव हुआ है वो बना नहीं रहेगा, वो कषाय फिर से आ जाएंगी। ये कुछ समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? मतलब कि 6 महीने में सेल्फ चार्ज फिर से करने की आवश्यकता है। ऐसी पंचम गुण स्थान में मैक्सिमम काल 15 दिन, 15 दिन में आत्मानुभूति फिर से होती है पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को, अर्थात एक बार अपनी आत्मा में जाएंगे तो 15 दिन के लिए सेल्फ चार्ज। अब वो 15 दिन के लिए वो कर्मों की निर्जरा हो रही है, वो एक बार शुद्धोपयोग की वजह से। एक बार अपनी आत्मा में चले गए तो कितने दिन का काम हो गया? 15 दिन का। लेकिन ज्ञानी जीवों को 15 दिन का इंतजार भी नहीं होता। वो क्या करते हैं? वो तो बार बार आत्मा में जाने के लिए, कि बार बार जल्दी से जल्दी, क्योंकि 15 दिन तो मैक्सिमम समय बताया है। 15 दिन तो मैक्सिमम समय, मिनिमम तो कुछ भी हो। बार बार इतनी स्वरूप लीनता हो चुकी है कि बार बार अपनी आत्मा के अंदर जा रहे हैं। हो सकता है 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर एक बार अपनी आत्मा में जानते हो तो 2 दिन के लिए सेल्फ चार्ज हो गए।
मतलब कि ये शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति कितनी बढ़िया चीज है। तभी तो कि भरत जी घर में ही वैरागी, सुना है हमने, भरत जी घर में ही वैरागी। कैसे हैं घर में वैरागी? भैया 96,000 रानियां हैं, इतने सारे महल हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे नौकर हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है। कैसे हो रही है? क्यों? क्योंकि अभी अनंतानुबंधी संबंधी कषाय चली गई है। अब अनंतानुबंधी कषाय चली गई है तो उस संबंधी वो परिणति बन गई, डेवलप हो चुकी है वो परिणति अंदर से। अब वो परिणति डेवलप हो चुकी है शुद्धोपयोग के माध्यम से, तो अब कषाएं जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, कर्म जाते जा रहे हैं। मतलब ये सारा फॉर्मूला है, हमें पता लगता है कि काम कैसे होता है। तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की आप लोगों को कुछ कुछ भूमिका समझ में आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा और आगे चर्चा करते जाएंगे तो और धीरे धीरे करते समझ में आ जाएगी। आज हमें बात तो सोच रहे होंगे कि हमें 11 प्रतिमाओं की बात करनी है, पता नहीं कब 11 प्रतिमाओं की बात चालू करेंगे। पहली प्रतिमा भी नहीं हुई तो 11वीं प्रतिमा कब होगी। लेकिन अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब कल से निश्चित रूप से हम दर्शन प्रतिमा का स्वरूप जानेंगे। सोचिए पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की भूमिका ही कितनी है, अंतरंग की परिणति इतनी है कि ये जितने शब्दों से समझा दिया, समझो बहुत कम शब्द बताए हैं। अंतरंग की परिणति तो इतनी शुद्ध हो चुकी है, इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कषाएं जाती जा रही है, कषाएं जाती जा रही है, वो कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। इसीलिए हम सबको भी ऐसी कर्मों की निर्जरा करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्मों से लड़ना है या स्वरूप स्थिरता बढ़ानी है? स्वरूप स्थिरता बढ़ाने की बात क्या, पहले स्वरूप स्थिरता की उत्पत्ति करनी है। स्वरूप स्थिरता की उत्पत्ति होगी तो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होगी। तो शीघ्र गति शीघ्र हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद उसकी वृद्धि करते हुए आगे आगे बढ़ के हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पहुंचे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ। आपको कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। हाँ जी पूछिए। 6 महीने अगर बीत जाए अपने में ना आए हाँ जी, तो फिर उसके बाद कितने टाइम में आएंगे? कितने टाइम में आएंगे? अब ऐसा कुछ नियम तो है नहीं कि कितनी देर बाद आएंगे, लेकिन ये पक्का है जिसको एक बार लगता है कि बहुत लोगों को प्रश्न सुनाई नहीं दिया क्योंकि आवाज नहीं आई। क्या प्रश्न है? कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो चौथे गुणस्थान में है, अगर वो 6 महीने में आत्मा में नहीं आए तो फिर से कब आने वाले हैं मैं आत्मा में? देखिए, आत्मा में तो उनको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है उसने मोक्ष की टिकट तो ले ली है कि वो मोक्ष तो पक्का जाएगा। मतलब मोक्ष जाएगा तो बिना शुद्धोपयोग के तो जाएगा नहीं, शुद्धोपयोग तो होगा ही होगा। अब कब हो इसका हमें विचार करना है। जो जीव जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ करे वो जल्दी से जल्दी उसमें आ सकता है, लेकिन 6 महीने मैक्सिमम काल बताया वासना काल के हिसाब से, क्योंकि वासना काल 6 महीने का है चौथे गुणस्थान में और अपने पंचम गुणस्थान में 15 दिन का वासना काल है अधिक से अधिक, इसलिए इसके बारे में हमने विचार किया है। हाँ जी, कि पंचम गुणस्थान वर्ती जीव चौथे गुणस्थान में आ सकता है। कैसे आ सकता है? कि अभी 15 दिन में फिर से आत्मानुभूति नहीं हुई लेकिन कुछ शुद्धता विद्यमान थी, तो अभी जो अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का अभाव किया था उसका फिर से उदय आ गया। क्योंकि अभी अभी मैं बहुत सारी चीजें समझा नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत विषय बहुत विस्तार हो जाएगा। अभी कर्मों का क्षय, क्षयोपशम, उपशम सब कुछ होती है। अभी कर्मों, अभी उसने अनंतानुबंधी कर्म, अभी उसने अप्रत्याख्याना वर्ण संबंधी कर्म का क्षय नहीं किया, अभी उपशम किया है। उपशम किया है तभी तो फापसी उदय आ गया है। अगर क्षय कर देता तो उदय आता ही नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी ये समझ में जरूर आएगी। बहुत बढ़िया बात है। उपशम, क्षय, क्षयोपशम कभी विस्तार करेंगे तो इसके बारे में भी जानेंगे। बोलिए कुछ प्रश्न? हाँ जी शेफाली जी, आपका कुछ प्रश्न, आप हाथ उठा रहे थे। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न? बोलिए पंकज जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हम 4 कषाय चौकड़ी की बात कर रहे हैं, अभी 9 कषाय की बात नहीं कर रहे। उसके बिना हमारा क्योंकि जैसे आज के सिचुएशन में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी भय, वो एक कषाय काफी होता है, तो 9 कषाय का अभी हम बात नहीं करेंगे। हाँ जी बहुत बढ़िया कि हम 9 कषाय की बात क्यों नहीं कर रहे। तो सीधा सीधी बात है, ये चारित्र मोहिनी संबंधी 25 कषाय होती हैं। उन 25 कषायों में से 16 कषाय तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन ले गई, बची 9।
इन 9 कषायों, इसका नाम क्या है? नो कषाय। क्या नाम है? नो कषाय। नो का मतलब क्या होता है? ईक्षत कषाय। क्या? ईक्षत कषाय। ईक्षत मतलब क्या होता है? कम। मतलब कि अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ से ये हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा ये बहुत कम लेवल में है, इतनी कम है। लेकिन आज हमें भय ज्यादा लगने लगा है, हमें क्रोध, हमें बड़ा पाप नहीं लगता, हमें क्रोध, क्रोध से बड़ा पाप हमें भय लगने लगा। लेकिन भय तो ईक्षत कषाय है। हमें इनसिक्योरिटी जो होती है वो तो बहुत छोटी सी कषाय है, ईक्षत कषाय। उससे बड़ी कषाय तो भैया क्रोध मान माया लोभ लेके बैठे हुए हैं। हमारी जो संपन्न है, हमारा जो महल भरा हुआ है वो क्रोध मान माया लोभ से भरा हुआ है। वो जो ईक्षत कषाय, क्रोध मान, जो आप भय की बात कर रहे हो, वो तो एक घर के छोटे से कोने में पड़ा हुआ है। आजकल हमें वो ज्यादा होने लग गया और क्रोध मान माया लोभ को भूल चुके। ऐसी बात है कि हम मिथ्यात्व को तो भूल गए, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, उसको भूल गए और छोटे छोटे पापों की ओर देखने लग गए। ऐसा नहीं है कि आजकल हमें इनसिक्योरिटी ज्यादा, बताऊं क्यों नहीं लगी? क्योंकि आज टीवी में बहुत ज्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सब कुछ संभाल के रहिए, तो हमें लगने लगा कि भैया सिक्योर होके रहना चाहिए, घर दरवाजे बंद करके रहना चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी से, कहीं बाहर ना चले जाएं, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, हर समय भयभीत रहने लग गए। मतलब कि ये जो 9 कषाय हैं उसकी भूमिका तो इन क्रोध मान माया लोभ ने डेवलप की है। क्रोध मान माया लोभ ने इनकी भूमिका डेवलप की है, तो वास्तव में तो ये कषाय हैं। इसकी बात भी हम भविष्य में करेंगे, लेकिन ये तो ईक्षत कषाय हैं। ये तो जैसे जैसे क्रोध मान माया लोभ जाएंगे, ये भी सीधा सीधा जाते चले जाएंगे। ठीक है, किसी पंकज जी आपका समाधान हुआ? हाँ। चलिए, अभी किसी का और को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपनी क्लास को, आज की क्लास को पूरी करते हैं। चलिए, अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। आज शाम की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार